हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परसेंटेज क्या होता है। इसके पहले मैंने दो टॉपिक पढ़ा रखा है। पहला था रेशियो एंड प्रपोर्शन और दूसरा है एलिगेशन रूल। और मेरे सिलेबस के हिसाब से मैंने जो अपने हिसाब से सिलेबस बना रखा है, मैंने जो अरेंजमेंट कर रखा है, उसके हिसाब से थर्ड जो चैप्टर वो परसेंटेज है। इसकी वजह यह है कि जब आपको रेशियो समझ में आ जाएगा तभी आपको परसेंटेज समझ में आएगा। परसेंटेज को अप्लाई करना आपको आता होगा, परसेंटेज किस फॉर्म में सवालों में लगता है ये भी आता होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आखिर परसेंटेज है क्या। जिस दिन दोस्त अगर आप ये समझ जाओ कि परसेंटेज है क्या, आपको सवालों में दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो एसएससी के सवाल हो, बैंक के सवाल हो, या फिर आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के सवाल क्यों ना हो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि परसेंटेज क्या है, उसका ज़रूरत क्यों पड़ा, आखिर वो किस फॉर्म में हमारे लिए मदद करता है, रियल में परसेंटेज का मतलब क्या है, रियल लाइफ में हमारे परसेंटेज कैसे यूज किए जाते हैं, अगर इन सारी बातों को आप समझ जाओ तो फिर परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर स्टूडेंट, जब मैं ब्रांच में भी पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर बच्चों को यही होता है कि सर परसेंट का मतलब ये 1/100 और इस तरह से इसका यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है दोस्त, ये जानना जरूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आखिर परसेंटेज का मतलब क्या है। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी परसेंटेज के बारे में, लेकिन एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको जो भ्रम था ना, जो आपके अंदर जो डाउट होंगे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो एक बार अच्छे से पढ़ो, कोशिश करो, मेरे साथ बने रहो। बहुत ज़्यादा देर की वीडियो ये नहीं होगी, सिर्फ इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आखिर परसेंटेज है क्या। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा परसेंट, PERCENTAGE। एक्चुअली परसेंटेज, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, फिर भी मैंने सही लिखा होगा। PER, पर का मतलब होता है ईच, जो आपको सबको पता है, या फिर एज, या फिर एवरी। आपने ये नाम सुना ही होगा, ईच या एवरी, ठीक है। और हर जगह यही बताया जा रहा है कि पर का मतलब ईच एंड एवरी। ये तो इसके लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन आखिर परसेंटेज क्या है आप बस 5 मिनट तक देखो, समझ में आ जाएगा। ईच एंड एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100। ये नाम है बस। अभी इस नाम का क्या मतलब है यही मुझे बताना है। परसेंट में ये बोला गया है कि प्रत्येक वैल्यू 100 पे, यानी 100 में जो भी वैल्यू होगी उसी को बारे में बोला गया है परसेंट। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इसका क्या मतलब है, यही सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि अगर आपको रेशियो नहीं देखा है तो रेशियो जरूर देखो। बिना रेशियो पढ़ा है मुझे परसेंटेज बताने में दिक्कत होती है। अगर आप रेशियो पढ़े हो अच्छे से, रेशियो आती है, तभी आपको समझ में आएगा परसेंटेज। जैसे मैंने आपको रेशियो में बताया था कि रेशियो जब फ्रैक्शनल, रेशियो क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ अभी। अगर मैं कहीं पे 1/2 लिखता हूँ तो जब ये फ्रैक्शन में होगा ना, तो ये कोई एक यूनिट होगी, ये एक यूनिट होगा, मतलब आधा। कोई भी चीज़ आधा है, कोई भी चीज़ आधा है। लेकिन जैसे ही इसको रेशियो में ले आते हैं तो ये 2 यूनिट हो जाता है। जब ये फ्रैक्शन में होता है 1/2 तो ये 1 यूनिट है। जैसे ही आपको इसको रेशियो में ले आते हो तो ये 2 पार्ट हो जाता है, यानी कि पहला पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है। ये मतलब हो गया, यानी कि जो सेकेंड पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट का 2 गुना होगा, या फिर जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सेकेंड पार्ट का आधा होगा। मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और आपने भी देखा होगा। अगर मैं कहता हूँ ये अमन और बमन 2 लोग हैं, अगर अमन 1 रुपया कमा रहा है तो बमन 2 रुपया कमा रहा है, अगर अमन 10 रुपया कमा रहा है तो बमन 20 रुपया कमा रहा है, ये रेशियो होता है। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन के टर्म में देखूं तो ये फ्रैक्शन का मतलब वो किसी एक को आधा रुपया मिला है किसी भी चीज़ का, या फिर वो आधा है किसी भी चीज़ का। आधा है फ्रैक्शन में, जैसे ही आधा लिखते हैं 1/2 लिखते हैं तो ये रेशियो में क्या हो जाता है, 2 पार्ट हो जाता है। यानी एक व्यक्ति के पास 2 है तो दूसरे व्यक्ति के पास 1 है, ये मतलब हुआ। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे परसेंट में, और परसेंट में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक ये चॉकलेट है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा गीला हो गया है ना, ओस जो गिर गया, ठंडी का मौसम आ गया है ना। ये एक चॉकलेट है, ठीक है। इसको मैंने 4 पार्ट में किया है। तो रेशियो में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर इस पार्ट की मैं बात करूं, इस पार्ट की मैं बात करूं, तो ये मैं कहूँगा ये जो है वो 1 है टोटल का, और टोटल कितना है 4। मैंने ये रेशियो में बोला था, ठीक है।
रेशियो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 0.25 हो गया इसका मतलब, ठीक है। फ्रैक्शनल में अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.25 हो गया। लेकिन अगर मैं रेशियो में इसकी बात करता हूँ तो मैं ये कहूँगा टोटल 4 है, तो उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, 1 की। ये 4 पार्ट हमने बनाया एक चॉकलेट का, और इसके हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि परसेंटेज क्या है, और जैसे ही ये समझ जाओगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप सारे सवाल कर लोगे। बस थोड़ा सा ध्यान दो। हमने कहा है कि ये चॉकलेट है जिसको हमने 4 पार्ट में किया है, और इस 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट की हम बात करें तो वो 1 पार्ट कितना है, 1/4 है। जरा समझो, इसी चीज़ को अगर मैं 100 पार्ट में करूं, इसी पार्ट को, इसी चॉकलेट को अगर मैं 100 पार्ट करूं तो नो डाउट ऊपर 50 पार्ट होगा, नीचे 50 पार्ट होगा। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर 50 और इसके नीचे भी 50, और उस 50 में ये जो पार्ट है, उस 50 में ये जो पार्ट है, नो डाउट ये आपका होगा 25। आप ज़रा बताओ ये 25 कितने में है, 100 में। अब वापस आते हैं नाम पे। नाम देखो ज़रा, परसेंट, ईच या एवरेज, प्रत्येक वैल्यू कितने में, 100 में। 100 में जो भी वैल्यू है उसको क्या बोला गया है, परसेंट बोला गया है। अब इसी को बार बार नीचे 100 हटा दिया है, 100 बार बार ना लिखें उसके लिए एक साइन बनाया गया है परसेंट का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार, ये परसेंट। बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम बच्चों को ये पता होता है कि परसेंट को डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/100। हालांकि 1/100 को लिखा गया है परसेंट, परसेंट बराबर 1/100 नहीं होता है। 1/100 बार बार ना लिखना पड़े उसकी जगह पे क्या लिख दिया गया है। तो ये तो हो गई बात परसेंट की, कि परसेंट ये होता है, लेकिन ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका क्या मतलब है, यही समझना है इस वीडियो में। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। परसेंट यानी पर का मतलब ईच या एवरेज, कोई भी वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू कितने में, सेंट में, ये नाम दिया गया है परसेंट का, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई एक पार्ट है, उसके मैं एक हिस्से की अगर बात करूँ तो ये 1/4 होगा। अगर हमने 4 किया है, अगर मैं इसको 40 करता तो ये 10 पार्ट होता, और अगर मैं इसको 100 कर रहा हूँ तो ये कितने पार्ट हो गया, 25। और अगर मैं इसे 25/100 की जगह 25% लिखूँ तो 25% का भी मतलब क्या हो गया, 1/4। अब हम 1/4 से 25% क्यों लिख रहे हैं, और इससे हमें फ़ायदा क्या है, हम 1/4 ही क्यों नहीं रहने दे रहे हैं, क्योंकि 25% का मतलब भी तो 1/4 है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को इस वीडियो में समझना है। अब ज़रा समझिएगा, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ परसेंट के बारे में, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल ये नहीं बता रहा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, कैसे है, सिर्फ अभी आप समझो कि परसेंट जो लिखा गया है इसका क्या मतलब है। एक्चुअली ऑनलाइन में ये पता नहीं चलता है कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा भी रहा था तो यही सारी दिक्कतें होती थी बच्चों में भी, कि सर ऑनलाइन में जब कहीं डाउट होता है तो पूछ नहीं पाते हैं। वो आज भी मुझे महसूस हो रहा है कि आप जो भी देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं डाउट होगा आप पूछ नहीं पा रहे हो। लेकिन कोशिश करो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, कहीं ना कहीं से पूछो। मैं क्या कर सकता हूँ, इस समय तो सारी चीज़ें बंद चल रही हैं, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, परसेंट फिर से प्रतिशत है ना, प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100 में जो भी वैल्यू है उसी को क्या बोला गया है, परसेंट। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात कहूँ, समझिएगा अच्छे से, ठीक है, कि परसेंट को हम लिख दे 1/100, यानी कि अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि 1/100 को क्या बोला गया है, परसेंट। दूसरी चीज़, परसेंट एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, कंपैरिजन होता है इसमें। और जब कंपैरिजन की बात आती है तो वो रेशियो भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंट है एज वर्क एज रे। अब ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ सवालों को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि परसेंट जो है 1/100 इज इक्वल टू परसेंट, एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है जिसका डिनोमिनेटर फिक्स होता है, कितना होगा वो 100। 100 में जो भी वैल्यू लिखी होगी ऊपर वो उतना ही परसेंट है। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 30% और कहीं लिखा 40%, तो आप डेफिनेटली कहेंगे ये 40% वाला ज़्यादा है किससे, 30% वाले से, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन किससे हो रहा है, 100 से, बेस 100 से कंपैरिजन हो रहा है, और इसमें भी किससे कंपैरिजन हो रहा है, 100 से। अगर 100 में हम 30 की बात करें और 100 में 40 की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ज़्यादा होगा, 40 वाला ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये परसेंट का मतलब हुआ। अब इसको फ्रैक्शन में, छोकर मेरे मन को
किया तुमने क्या सारा। अब देखो अब समझना ज़रा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने कहा एक टोकरी है, ये एक टोकरी है जिसमें फल हैं, बहुत सारे फल हैं, और यहाँ पे फलों की संख्या कुल कितनी है 5, लेकिन इसमें इन कुल फलों में जो आम है वो कितना है 2 है। बात समझ में आ गई। एक और टोकरी है, समझना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एक और टोकरी है, ठीक है, और यहाँ पे फलों की जो संख्या है 25 है, और इसमें आम कितना है 9। क्लियर, ठीक है। अब समझ हो जाए, हमने कहा कुल फल की संख्या अगर इसमें 5 है तो वहाँ पे आम कितना है 2 है, और फिर मैंने यहाँ कहा कि फलों की संख्या अगर 25 है तो आम 9 है, और ये रियल वैल्यू नहीं है। मैंने इसको रेशियो के फॉर्म में लिखा है कि अगर यहाँ पे कुल 5 है तो 2 आम है, अगर यहाँ पे 50 फल होते हैं तो कितने आम होते 20, अगर यहाँ पे 50 फल होते तो कितने आम होते 20, अगर यहाँ पे 50 फल होता तो आम कितना होता 18। कैसे 25 गुना 50 9 गुना 18, ठीक। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह से फलों की संख्या रखी हुई है, और अगर आपको इन दोनों में से कोई एक टोकरी खरीदनी हो जिसमें ये कहा जाए कि वो टोकरी खरीद के लाओ जिसमें फलों में आम की संख्या ज़्यादा हो, जिसमें फलों में आम का रेशियो यानी आम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें भी टोटल उतना ही फल है और इसमें भी टोटल उतना ही फल है, तो इसमें किसी न किसी एक में कुल फलों में देखा जाए, अगर यहाँ पे फलों की संख्या बराबर है, सोच के देखो ऐसे, अगर ये फल की संख्या हम 50 करते हैं और इसे 50 करते हैं, इसमें भी 50 फल है इसमें भी 50 फल है, तो अगर इसमें 50 फल है तो इसमें कितने आम होंगे 50 फलों में 20 आम होंगे, और यहाँ पे 50 फल में आम कितने होंगे 18। अगर आपसे कोई ये कहे कि दोनों टोकरी में से वो टोकरी खरीद के ले आओ जिसमें आम की संख्या ज़्यादा होगी, तो बताओ आप डेफिनेटली ये वाला खरीदोगे। लेकिन इसको खरीदने से पहले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आखिर किसमें आम की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर ये कैलकुलेट करके रखा जाए, हमने कहा कि 2 आम है कितने में 5 में, और यहाँ पे 9 आम है कितने में 25 में। अगर मैं इसको दोनों आमों का कंपैरिजन किसी एक सेम नंबर से करें, किसी एक सेम नंबर से, कहने का मतलब ये है कि इसको भी अगर मैं 100 बना लूँ तो 20 से यहाँ भी गुणा होगा और 20 से यहाँ पे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 से अगर मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ, 4 से यहाँ पे गुणा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/100, और यहाँ पे क्या होगा 36/100। और अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि एक नाम दिया गया है कि जब कभी भी कोई कंपैरिजन हम लोग 100 बेस पे करते हैं, जब कभी भी कोई कंपैरिजन 100 बेस पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं परसेंट। तो सोचो जरा 1/100 हटाकर अगर मैं इसको लिख दूं 40% और इसको लिख दूं 36%, अब बताओ टोकरी में टैगलाइन लगा होता, ये टैग उसमें लगा होता कि इसमें 40% आम है, कुल फलों का 40% आम है, और इसमें बोला जाता 36% आम है। आप डायरेक्टली कौन सा खरीद के ले आते अगर आमों की संख्या ज़्यादा चाहिए होता तो डेफिनेटली ये वाला खरीद के ले आते। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ रेशियो में है तो उसको समझना आम आदमी के लिए थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वही चीज़ परसेंटेज में लिखा हो, किसी एक बेस को कॉमन करके फिर उस पर कंपेरिजन की जाए तो वो हमारे लिए आसान होता है, आम आदमी के लिए भी आसान होता है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो परसेंटेज में होता क्या है कि जो भी कंपेरिजन होता है उसमें बेस हम लोग एक सेम नंबर कर लेते हैं, और वो बेस क्या बनाया गया है 100, और उस 1/100 को क्या लिख दिया गया है परसेंट, ताकि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। अब सोचो कोई भी गांव का व्यक्ति अगर कहीं पे मजदूरी कर रहा है, उससे ये बोला जाए कि 3/4 काम वर्क हो चुका है तो थोड़ा उसे अजीब लगेगा, लेकिन अगर ये कहें 75% कार्य हो चुका है तो उसको समझ में आ जाएगा कि टोटल 100 था, उसमें से 3 हिस्सा हो चुका है। और 3/4 का भी मतलब यही है, मैंने रेशियो में भी यही बता रखा है कि अ मैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 काम में से उसने 3 काम कर लिया है, और 75% का भी मतलब यही हुआ कि 4 में से 3 हो चुका है। देखो कैसे, अगेन मैं वो चॉकलेट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो जरा। अगर हमने कहा ये पूरा का पूरा कोई एक मकान है बनानी है, और ये 4 हिस्सों में अगर हमने बांट दी, ठीक है, तो इस हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ, ये सिर्फ नहीं बना है या फिर यही बना है, अगर ये बना है तो हम ये कहेंगे 1/4 बना है। और सोचो इसी को अगर परसेंट के फॉर्म में लिखे तो डिनोमिनेटर को 100 कर लें तो 25 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसको बोलेंगे कि 25% काम हो चुका है। तो अगर आप किसी भी मजदूर से ये कहोगे ना कि 25% काम हो चुका है तो वो समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ये जनरली उसके लिए ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन 1/4, 2/5, 3/7 इन सबको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का अगला पार्ट है। रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद एक परसेंट आता है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। अगर मैं इसी में कहूँ कितना परसेंट हिस्सा बचा हुआ है, तो ये सब बचा हुआ है और ये जो बचा है वो कितना है, 3 है। टोटल कितने, 4। 25 से ऊपर गुणा कर लो, 25 से नीचे गुणा कर लो, ये हो जाएगा 75/100। और 1/100 को क्या लिखा गया है, 75%। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कंडीशन में कि बताइए कितना हिस्सा बचा या कितना हिस्सा बन चुका है, तो आप कहेंगे 25% हो चुका है, 75% बचा हो। तो उसके लिए एक मजदूर के लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी समझना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर दें, रेशियो में दे दें, तो उसको समझ में नहीं आएगा। मेरा ये आज का बताने का मतलब है कि पूरा का पूरा परसेंटेज भी क्या है, रेशियो है। बस इसलिए परसेंटेज को हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि परसेंट में चीज़ों को डिनोट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कंपैरिजन इसमें भी होता है, जैसे रेशियो में रेशियो में कंपैरिजन होता है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि रेशियो में कंपैरिजन होता है। अगर आप रेशियो अच्छे से पढ़ो तो मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज में आपको कहीं दिक्कत होगी। वहीं सारा परसेंट, वहीं सारी चीज़ें सब, सिर्फ इसमें अंतर ये है कि इसमें एक नाम आ गया है और बाकी सारा का सारा रेशियो का खेल है। समझना फिर से। अब मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। देखो, परसेंट को किस में हम चेंज करेंगे, फ्रैक्शन। अब देखो बार बार फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब ये परसेंट या रेशियो, ठीक है। 0%, 0% भी क्या होता है, 0/100, ठीक है। और 100% 1, क्योंकि 100/100 कर देंगे 1 हो जाएगा। अब जरा सोचो 50%, 50% का क्या मतलब होगा, 50/100 यानी 1/2, 50/100 1/2, ठीक है। 33 होल 1/3, ये आपको याद भी होना चाहिए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सवालों में कैसे यूज करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है 33/3% का मतलब हो कि 1/3 हिस्सा है वो, ठीक है। ये अब आपको सवालों में यूज करना है। 33 या 99, 100/3, 100/3 नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3, 25%। जब मैं ये सारे सवाल कराऊंगा अपने आप आपको भी याद हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं अलग से, ठीक है। 20% 1/5, 16 से 2/3%, 16 होल 2/3% लिखा है, इसका मतलब हुआ 1/6। 14 होल 2/7% अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब हुआ 1/7। अब देखो कहीं कहीं परसेंट में जो चीज़ें लिखी हो ना, जैसे मान लो 14 होल 2/7% लिखा है ना, तो डेफिनेटली इसको 1/7 से करो। रेशियो से करोगे तो आसान हो जाएगा, और अगर इसको परसेंट में ही लेके चलोगे तो टफ होगा। तो अजीब सी बात है कि हम जब रेशियो पढ़ चुके हैं तो परसेंट को ला रहे हैं और फिर परसेंट को रेशियो में ले जा रहे हैं। परसेंट से सवालों को बस समझना आसान होता है। परसेंट से जनरली लोग जो बाहर की चीज़ें हैं, जो आपके डेली यूजेज की चीज़ें, उनको समझना आसान होता है। लेकिन जब आती है बात सवालों की, जब बात आती है एसएससी बैंक के सवालों की, तो डेफिनेटली हम लोग को परसेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, रेशियो में। इसीलिए मैंने आपको रेशियो करा रखा है। रेशियो मैंने 10 वीडियो करा रखे हैं। अगर आप उसको देख लेते हो तो डेफिनेटली ये परसेंटेज भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जैसे अब तक दिक्कत थी कि कैसे करें, कैसे सवालों को समझें, यही सब होता रहेगा। और मैं रेशियो में इसलिए परसेंटेज के सवाल नहीं कराया था क्योंकि मैंने अभी तक मैंने कुछ बताया भी नहीं है परसेंटेज। बस ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इन सब का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी समझना है, ठीक है। 14 होल 2/7% 1/7 होता है। 12 होल 1/2% 1/8। 11 होल 1/9% 1/9। 9 होल 1/11% 1/11। अभी तक इतना ही। देखो जैसे जैसे सवालों में आएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, 11 9 99, 99 100, 100/9, नीचे 100 हो जाएगा, कैंसिल 1/9। अब मैं बस जो बेसिक मेन चीज़ें हैं उनको समझ लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना है, मैं वो भी थोड़ा सा करा दे रहा हूँ। फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना है, मान लो 1/3 कहीं पे लिखा है, 1/4 कहीं पे लिखा है, 1/5 कहीं पे लिखा है, तो उसको अगर हम लोग को चेंज करना हुआ परसेंटेज में तो कैसे करेंगे। क्योंकि कभी कभी सवाल में ये पूछा जाता है कि वो कितना परसेंट है। तो सोचो 1/5 लिखा है, इसको परसेंट में चेंज करना है, तो 1/5 इंटू 100 करते हैं, आप परसेंट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि परसेंट बराबर क्या होगा, 1/100, और 100 कैंसिल, क्या मिल गया हमें, 1/5। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, 20%, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, परसेंट को रेशियो में और रेशियो को परसेंट में, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब समझो ज़रा,
इन सबको हम लोग को पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कहीं भी परसेंट लिखा है तो उसको कैसे समझा जाए। मैं आगे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि हर एक परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जा रहा है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में चेंज किया जा रहा है। लेकिन आज मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि परसेंट का मतलब क्या है। क्लियर? कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ, समझिएगा ज़रा, 20%, 20% का मतलब 1/5, इसका क्या मतलब है, कैसे पढ़ेंगे इसको, बस इतना बता दो हमें। आज तक आपने भी पढ़ा होगा ना कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या है ये। पहली चीज़, रेशियो क्या रियल वैल्यू थी? नहीं। अगर मैंने कहीं भी रेशियो लिखा है 2/3, 4/5, तो वो किसी न किसी एक हिस्से का हुआ करता था, किसी न किसी पार्ट का हुआ, किसी न किसी वैल्यू का हुआ करता था। उसी तरीके से 20% की कोई रियल वैल्यू नहीं है। चलो मैं एक एग्जाम्पल दे के बता दे रहा हूँ। हमने कहा भारत में 60% गरीब लोग हैं। अब क्या करें, ज़्यादातर लोग गरीब हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये करके। ठीक है, 60% लोग गरीब हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका ये मतलब हुआ कि 60 करोड़ पॉपुलेशन गरीब है? नहीं। अगर मैं कहता हूं कि भारत में 60% गरीब लोग हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में 60 करोड़ आबादी जो भी है, 60 करोड़ आबादी गरीब है। 60% कभी भी आपको रियल वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर ये कह रहा है 60% लोग गरीब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 टोटल हैं, परसेंटेज का मतलब यही हुआ। ध्यान देना, लोग अपने आप समझ जाते हैं क्योंकि परसेंट को इसे हिसाब से समझाया भी गया है। 100 अगर टोटल हैं तो उनमें से कितने गरीब लोग हैं? 60। इसका ये मतलब हुआ। जब कभी भी आपसे बोला जाएगा ना कि 60% गरीब लोग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 100 होंगे तो उसमें से कितने गरीब हैं? 60। और अगर बाय द वे भारत में पॉपुलेशन 10 करोड़ की है, तो 6 करोड़ पॉपुलेशन क्या है? गरीब अवस्था में है। 3/5 भी तो लिख सकते हैं इसको, 5 में से 3। अब सोचो 3/5 भी तो रेशियो था, वही रेशियो किस में कन्वर्ट हो चुका है? परसेंट में। और परसेंट ये बता रहा है कि दो चीज़ों के बीच, दो देशों के बीच, दो आदमियों के बीच, दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे अब समझना, मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना। ठीक है, अब आपको रेशियो पता होगा अच्छे से। ठीक है, और मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर परसेंटेज को लाने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, समझना ज़रा ध्यान से। मैंने कहा कि ये इंडिया है, और अगर ये बात आप समझ जाते हो, और ये पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है और ये बगल वाला देश पाकिस्तान है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे जो रेशियो है लिटरेट, ठीक है, और इलिटरेट, वो रेशियो है 3:2। बात समझ में आ रहा है? 3:2। यहाँ पे लिटरेट कितने हैं? 3, और इलिटरेट कितने हैं? 2। और वही चीज़ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट की अगर बात करें, लिटरेट इलिटरेट का मतलब ये पढ़े लिखे लोग 3 हैं अगर, तो अनपढ़ कितने हैं? 2 हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे पढ़े लिखे अगर 4 हैं, तो अनपढ़ कितने हैं? 3 हैं। समझना जरा इसको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे पढ़े लिखे 3 हैं तो इलिटरेट कितने हैं? 2। और यहाँ पे पढ़े लिखे अगर 4 हैं तो इलिटरेट कितने हैं? 3। अब समझना एक बात अच्छे से, दो अलग अलग देशों की बात हो रही है। अब बेहतर कहाँ पे लिटरेसी है, कहाँ पे बेहतर लिटरेसी है, कहाँ पे ज़्यादा अनपढ़ है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम लोग को इसको थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशियो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे 3 लोग पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हैं? 2। अगर पाकिस्तान में पढ़े लिखे 4 हैं तो अनपढ़ कितने? 3। ये रेशियो में हमने बता रखा था कि इसका सिर्फ इतना ही मतलब, अगर ये 30 है तो ये 20 है, अगर ये 300 है तो ये 200 है, अगर 3 करोड़ है तो 2 करोड़ है। ये हमने रेशियो में बता रखा था। अब परसेंटेज में अभी होता क्या है, अगर मैं कहता हूँ लिटरेसी रेट बताओ, कहाँ पे लिटरेसी अच्छी है, अब दो देशों के बीच कंपैरिजन करना होगा तो परसेंट के फॉर्म में दिया होता है तो बताना आसान होता है। देखना कैसे आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे लिटरेट 3 है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 बेस पे कंपेयर कर लो, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 60%। समझना जरा, इसको हमने क्या लिखा? 60%, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना हो चुका है? 100। दूसरी चीज़,
यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 4/7। इसको 100 करने के लिए 7 से इसमें भी डिवाइड, 7 से इसमें भी डिवाइड और इंटू 100 और इंटू 100, नीचे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400/7%। समझना ज़रा। और इसको बोलेंगे लगभग 60%, मान लेते हैं, ठीक है, लगभग 60%। अब बताओ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 60% और यहाँ पे लगभग 60 से कम होगा, लगभग 59% मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, समझना जरा, 59%। हमने कहा कि भारत में जो लिटरेसी हो 60% है और पाकिस्तान में जो लिटरेसी हो 59% है। तो कोई भी आदमी होगा, आम आदमी भी होगा ना, जनरल भी रोड पे चलता हुआ व्यक्ति होगा, वो भी बता देगा कि भारत में लिटरेसी अगर 60% है और पाकिस्तान में लिटरेसी 59% है तो कहाँ की बेहतर है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ परसेंट को इसीलिए पढ़ा जाता है कि हम लोग डायरेक्टली चीज़ों को समझें कि कहाँ की चीज़ें कैसी, दो चीज़ों के बीच कंपेरिजन करना हो, दो चीज़ों के क्वालिटी क्वांटिटी किसी भी चीज़ों के बारे में कंपेरिजन करना है तो हम लोग परसेंटेज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आराम से ऑब्जर्व होता है। जबकि परसेंट भी हमारा कैलकुलेशन के बाद ही आया। कि कौन से कैलकुलेशन के बाद आया? रेशियो वाले कैलकुलेशन के बाद। बिना रेशियो को कैलकुलेट किए हुए, बिना रेशियो को समझे आप परसेंट नहीं समझ सकते हो। परसेंट कोई अलग से नहीं आया दोस्त, परसेंट रेशियो से ही आया है। बस इसको परसेंट में लिखने से ये फायदा हो जाता है कि हम लोग चीज़ों को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, भारत में लिटरेसी 60% है, जबकि पाकिस्तान में कितनी है? 59% है। बच्चे से भी पूछोगे तो कहेगा 60 ज़्यादा है। उसको 100 तक पता है कि 1 से लेकर 100 तक जब समझते हैं तो 100 ज़्यादा होता है और 0 कम होता है, 1 कम होता है। तो एक छोटे बच्चे से भी कहोगे कि इंडिया में 60% पॉपुलेशन जो है लिटरेट है, पढ़े लिखे, और पाकिस्तान में 59% है, तो वो भी बता देगा कि इंडिया की लिटरेसी क्या है? अच्छी है। लेकिन अगर रेशियो में दोगे कि ये 3 और 2 है और ये 4 और 3 है, तो शायद वो समझ में ना आए, उसको वो शायद आंसर भी ना कर पाए। बस इस चीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से समझने के लिए रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही? और अगर आपको सवाल करने से एसएससी बैंक है तो आपको रेशियो के पूरे कंसेप्ट आने चाहिए। बिना रेशियो के जाने आप परसेंट नहीं पढ़ा सकते हो। मैंने बहुत सारे ट्यूटर को देखा, मैं उनका अलग अलग स्टाइल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं पिछले 3 साल पहले भी देखा था, लगभग 3 साल पहले, वो लोग तब भी परसेंट पढ़ा रहे थे सबसे पहले। लेकिन हम देखें कि सबसे पहले आपको रेशियो समझ में आना चाहिए। परसेंट को यार दोस्त रेशियो में ही कन्वर्ट करके तो करते हो, तो रेशियो जब तक समझ में आएगा नहीं। और कन्वर्ट करके करते क्यों? क्योंकि उसी से बना हुआ है परसेंटेज। 60% या 59% अपने आप तो नहीं आया ना, ये भी किसी न किसी डेटा से है। और वो डेटा है कहाँ? लिटरेसी लिटरेट की उनके रेशियो से। अगर रेशियो पता नहीं होगा तो फिर हम परसेंट भी निकाल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि आखिर परसेंट को हम लोग पढ़ते क्यों है, परसेंट से फ़ायदा क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। बस आप कुछ चीज़ें समझ लो। अगर कहीं पे 20% है तो इसका मतलब हुआ 1/5। अब इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। इतनी बातें और समझ लो, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि 2 नंबरों के बीच कैसे कंपैरिजन किया जाएगा। जब जैसे ही अभी भारत और पाकिस्तान के बीच उनकी लिटरेसी की जा रही थी, उनमें भी कैसे परसेंट को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब समझना जरा, 20% 1/5 आया कैसे? 20/100, 20/100। अब मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी 20% बराबर 1/5 होगा तो 1/5 का ये मतलब हुआ रेशियो में। अगर आप रेशियो पढ़े हो, मेरे वीडियो पढ़े हो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। रेशियो में आओगे तो इसका मतलब ये हुआ 5 में से 1, बस ये मतलब हुआ। सिर्फ अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं 1/5 तो ये हुआ 5 में से 1। मैंने हर एक सवालों में ये सब चीज़ें करा रखा है। अगर 2/3 लिखा है तो 5 में से 2, 3 में से 2। अगर 1/5 लिखा है तो 5 में से 1। 5 इक्वल पार्ट होंगे, उनमें से हम कितने पार्ट की बात करें? 1 पार्ट की बात करें, तो ये रेशियो हो गया। लेकिन जब आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? 20% बराबर 1/5। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? रेशियो में तो पढ़ते थे 5 में से 1, रेशियो में यही पढ़ते थे 5 में से 1, लेकिन अब इसको कैसे पढ़ेंगे समझना जरा। जब कभी भी 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 1। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, समझना। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। जब कभी भी हम 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? वो 1 आएगा। 20% की कोई रियल वैल्यू नहीं है दुनिया में। अगर आपसे कहा जाए कि 20% महिलाएं शादीशुदा हैं, जिसका क्या मतलब है? सिर्फ 20 महिला शादीशुदा है? नहीं, परसेंट हमेशा किसी न किसी नंबर पे ऑपरेट किया जाता है। जैसे रेशियो भी हमेशा किसी न किसी पे अप्लाई किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से परसेंट भी किसी न किसी नंबर पे ऑपरेट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ की 20% किस पे ऑपरेट किया जा रहा है? 5 पे। 5 का 20% 1। और अगर 20% को आराम से जनरली समझा जाए जो परसेंटेज के फॉर्म में, तो ये बोला जाएगा 100 में से 20। यही 20% है, 100 में से 20। अगर 100 व्यक्ति हैं
सोचो आपके घर में या आपके गांव में 100 व्यक्ति हैं, आपके गांव में 100 व्यक्ति हैं और हमने कहा कि 20% महिलाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 20 महिलाएं, बात खत्म। लेकिन अगर उस गांव में 100 ना हो तो क्या 20 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 20% का ये कहीं से मतलब नहीं है कि सिर्फ 20 महिला, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कुल कितने पॉपुलेशन है। तो यहाँ 20% 1/5 का मतलब ये हुआ 5 का 20% 1। सोचो जरा, अगर ये 50 होता तो 50 का 20% 10, ये 100 500 होता तो 500 का 20% 100। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार 20% अगर कहीं पे लिखा है 20/100, तो जब कभी भी कंपैरिजन 100 से करेंगे तो उसकी वैल्यू वहीं आ जाएगी जो लिखा हुआ है 20%। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ यही आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंट को आप पढ़ेंगे कैसे। पहली चीज़, परसेंट की कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, जो भी होता है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है और डिपेंड करता है वो किस पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो 20% अगर 5 पे ऑपरेट किया जाए तो 5 का 20% 1 होगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि 20% 1/5 से सवालों को कैसे किया जाता है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।